होप आप सब बहुत अच्छे हैं और हार्डवर्क कंटिन्यू है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सब क्लॉज 1, इसका बेसिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एग्रीकल्चर इनकम को कैसे, किस वजह से और किन दो पार्ट्स में अपोर्शन किया, उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं इसी से आते हैं, इसी पोर्शन से आते हैं, ठीक है, और थ्योरी पोर्शंस भी उठ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने लास्ट उसमें ये डिस्कस किया था कि जब अगर हम किसी प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में सेल करते हैं, बट कुछ केसेस में हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं, तब सेल करते हैं, तब उसमें से जो दो इनकम होगी, एक होगी एग्रीकल्चर इनकम जो कि कवर्ड हो जाएगी सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में, और जो कि एग्जेम्प्ट हो जाएगी, टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन उसका जो बैलेंस पोर्शन होगा वो बिजनेस इनकम होगा और टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। So in this case, we are going to see the agriculture income, which involves the apportionment of income between the business income and the agriculture income. So the detailed explanation of this is given under the rules of the income tax rules 1962. यानी इसका जो डिटेल प्रोविजन है apportionment का, वो income tax rules 1962 के अंदर में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। Rule 7, 7A, 7B and 8 provides for the basis of apportionment of income between the agriculture income and business income, ठीक है। सो रूल 7 में, रूल 7A, B और आपका रूल 8 में बताया गया है कि हम एग्रीकल्चर इनकम को कैसे दो पार्ट में अपोर्शन करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड ग्रो कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी प्रोसेसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, रूल 7 बोलता है, ठीक है। सो व्हेन इनकम इज पार्शली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्शली income chargeable to income tax as a business income, the market value of any agriculture produce, ठीक है, which has been raised by an SSE or received by him as a rent in kind, क्योंकि ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, utilized as a raw material in such business or sale of receipt are included in the account of business shall be deducted. No further deduction shall be made in respect of any expenditure. यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी भी एक्सपेंडिचर जो एसएससी ने इनकर किया होगा या कल्टीवेटर ने किया होगा या रिसीवर ने किया होगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू निकालने के दो टेक्निक्स बताए हैं, ये काफ़ी हाई लेवल चला जाएगा, बट मैं आपके सामने स्क्रीन में रीड करूँ, इसमें कुछ समझाने का नहीं है कि मार्केट वैल्यू कैसे निकलते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, इसको बस रीड कर लेंगे, ठीक है, कि मार्केट वैल्यू कैसे निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉज करेंगे, इफ यू वांट टू रीड जस्ट रीड, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। अब रूल 7 में क्या बोला है, अपोर्चमेंट होगा। अब रूल 7A में हम देखेंगे रबर का अपोर्चमेंट, रूल 7B में हम देखेंगे आपका जो है कॉफ़ी का, एंड 8 में देखेंगे टी का, ठीक है। तो रूल 7A में जो है वो होगा सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स और सेंसेक्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम रबर, ठीक है। तो जो रबर से इनकम हो रही है, ठीक है, उसमें से 65% जो हमारी इनकम होगी उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, बैलेंस जो इनकम होगी उसको बिजनेस इनकम मानेंगे। स्टूडेंट कई बार ना मेमोराइजेशन में कंफ्यूजन कर देते हैं, तो मैं एक आपको ट्रिक ये बता रही हूँ, सिर्फ एक ही पोर्शन को याद रखना है, कौन सा, एग्रीकल्चर इनकम को। जब एग्रीकल्चर को याद रखेंगे तो बैलेंसिंग ऑब्वियसली बिजनेस इनकम हो जाएगा, ठीक। तो रबर के केस में क्या हो गया, रबर जिसे मिटाना है उसका 65% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, और बैलेंस क्या हो गया, बिजनेस हो गया। तो आपको बैलेंस नहीं याद रखना, सिर्फ एग्रीकल्चर, ये ट्रिक है, क्योंकि यहाँ आपको लग रहा है कि यार ये ट्रिक की तो जरूरत नहीं है, बट एग्जाम हॉल में ये ट्रिक ही याद आएगा, ठीक। रूल 7B कॉफी, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, अगर ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कॉफी को, ठीक है, तो उसमें क्या है 75% आपकी जो है आपकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, अगर जो सेल है वो ग्रोन एंड कर्ड कॉफी है, ठीक है, कॉफी जो है वो ग्रोन एंड कर्ड है, तो 75% क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। तो रबर में कितनी थी, 65% थी एग्रीकल्चर इनकम, और कॉफी ग्रोन एंड कर्ड में कितनी है, 75% है एग्रीकल्चर इनकम, और
कॉफी अगर ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, चारों एक्टिविटी कर दी, ठीक, तो उसमें कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। रूल 8 में टी के लिए बताता है, ठीक है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो टी के केस में क्या है, 60% आपकी जो होगी वो हो जाएगी एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो क्रक्स यहाँ पे देख लेते हैं, क्विक देखिए रिकॉल हो जाएगा। मैं अगर इसको हाइड कर दूं, ठीक है, आपको खुद ही याद, आप खुद फिल कराओ मुझे। मैंने बोला इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, ठीक है, रबर से कितना है, 65% है, एग्रीकल्चर इनकम बैलेंस ये हो जाएगा। इनकम फ्रॉम कॉफी है, ग्रोन एंड कर्ड, ग्रोन एंड कर्ड में 75% है, ठीक। फिर ग्रोन, कर्ड, ग्राउंड एंड रोस्टेड आपकी कितनी हो गई, 60%, टी 60%, ठीक है। चलिए अभी हम मैं रेस करके दिखाता हूँ, आप लोग को सब खुद याद हो जाएगा। 65%, ठीक है, ये 75%, 25%, ठीक है, 60% एंड 40%। सो सिर्फ एक पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम क्या है उसको याद कर लेंगे, बाकी बैलेंस जो है आपका क्लियर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिजनेस इनकम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक बेसिक सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे और अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक।